जय श्री राम। मित्रों, प्रयागराज में स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया और सीता माता गोह के साथ आगे वनवास की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए इसी कड़ी में देखते हैं आगे और क्या होता है। राम से प्रेम कहे वो मुनि पाही, नाथ कहिय हम कही मग जाई। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंस कर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, मुनि मन मुदित 50 आए। सबनी राम पर प्रेम पारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारी संग तव दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषु आशीष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके और श्री ऋषि जी की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। ग्राम में निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवा सी नर धारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर भूल करके दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाई। जेतिय मऊ बय बिरिध सयाने, तिन्ह करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सक जाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु
आय सुपाई। सुनि विषाद सकल पछिताई, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघो वयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां पर एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन था कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। पर उदंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राम से प्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब क्यों। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारसमणि पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन यसीसा। फिर लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन है निषाद दंडवत तेहि, मिले वो मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वही माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि मिलावनु कीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। मित्रों, अब यहाँ से आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।